मैच प्रारंभ होता हुआ। पहली ही गेंद पर अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, पूरा दबाव बनाने की कोशिश करते हुए। बिलासपुर की गेंदबाज ना, गेंदबाज का नाम क्या है? राजीव। क्या बोले? एक रन लिया ना, गेंदबाज का नाम बताइए। राजीव। अगला गेंद गतिमान, दिशाहीन गेंद, अंपायर द्वारा वाइड का इशारा। क्या बात, नॉट वाइड दिया क्या? क्या दिया? नॉट वाइड दिया क्या? वाइड। हाँ, नॉट वाइड दे दिया। नहीं क्या डिसीजन फिर से? नहीं नहीं होगा। रन का इशारा। अगला गेंद गतिमान, फिर से बहुत ही अच्छी गेंद। कौन है गेंदबाज? मैच बहुत ही रोमांचक होने की संभावना। दोनों ही टीम के सभी खिलाड़ी बहुत ही अनुभवी। गेंदबाजी की कमान संभालते हुए रजत, स्ट्राइक पर हैं राहुल। देखते हैं यह ओवर, अब की बारी कौन किस पर भारी। दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज गेंद को छू भी नहीं सके। कोई रन नहीं। अगला गेंद गतिमान, क्या हो गया? एक्चुअल
कोई भैया को बोला था। हाँ नहीं भैया रायगढ़ से हो ना, हाँ मत करो पिछले। हेलो, अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई स्वागत करता है हमारे टीम ओनर जिनका मैच चल रहा है, सौरभ इस्पात उद्योग से सौरभ रायका जी का। आइए मंच पे स्थान ग्रहण कीजिए। और हमारे साथ मौजूद हैं रितेश रायका जी भी, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पे आए। अगला गेंद गतिमान। एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, अच्छा प्लेसमेंट, मारने का प्रयास, एक रन चुराने में कामयाब। बहुत ही अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। अगला गेंद गतिमान। अब बल्लेबाजी की कमान संभालने आए प्रियांशु। अपनी गेंदबाजी से पूरा दबाव बनाते हुए बिलासपुर। अच्छी गेंद मारने का प्रयास किया मगर कोई रन नहीं। अगला गेंद गतिमान। दिशाहीन गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद, बॉल सीधा
इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर ना। 3 ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रायगढ़ टीम का स्कोर जा पहुंचा है रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति पर 14 रन। चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद। बल्लेबाज बीट हुए, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छा शॉट लगाया, बॉल को दिशा दिया, बॉल बाउंड्री के बाहर अंपायर द्वारा। फिर से उठाकर मार दिया है, बॉल बाउंड्री के बाहर अंपायर द्वारा। अंपायर द्वारा थर्ड अंपायर का डिसीजन लिया गया है, रन आउट चेक होता हुआ। रन आउट। वहीं से करने दे, क्योंकि नाम पता नहीं ना किसी का भी, दोनों का एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है ना। हमारे थर्ड एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट। बहुत ही करीबी मामला हो सकता था। रायगढ़ के भैया ये बैठे हैं अपने पास में। और कौन सी टीम है? सही है, बॉलिंग टीम के नहीं है प्लेयर। कैसा मार? अरे वो लोग भी 11 ही आए, वो लोग 11 आए, 11 ही आए हैं ना, क्योंकि 11 कहाँ चलाएगा तो। अच्छी गेंद, एक रन चुराने में कामयाब।
दिशाहीन गेंद, हमारे एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। बहुत ही अच्छी गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रायगढ़ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27। पांचवा ओवर प्रारंभ होता हुआ। अच्छी गेंद मगर 1 रन चुराने में कामयाब। दिशाहीन गेंद। फिर से मारने का प्रयास। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर के गेंदबाज। सोहेल, चलिए 29 रन हो चुके हैं 4 विकेटों पर और ये बहुत ही लाजवाब बॉल टपकाने के बाद जरा से नीचे रही और कोशिश बिल्कुल थी इस बॉल पे गौरव अग्रवाल की कि कुछ रन बटोरे। दीपक इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए 4 बॉल पे 1 विकेट और केवल 2 रन देकर के। इस बीच में बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बड़ा गैप, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ आते हुए बॉल के ऊपर में और लाजवाब इस वक्त बल्लेबाज भी दौड़ते हुए। चलिए देखना होगा, दूसरे रन का प्रयास था और थर्ड एम्पायर की मदद बिल्कुल लेना चाहते हैं सलमान खान। अब देखना होगा कि स्टंप पे जब बॉल लगी क्या बैट उस समय लाइन पर था या बाद में बैट लाइन पर आया, ये बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा और बिल्कुल बताएंगे हमारे थर्ड एम्पायर। स्टीवी 5 जो आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट का, जो यहाँ पर भार संभाली हुई स्टीवी 5 सारी सुविधा देती हुई, जो यहाँ आकर के मैच नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल आप चाहे अपने घर पे हो चाहे अपने ऑफिस में हो, बिल्कुल आप इस मैच का पूरा मजा ले सकते हैं। और चलिए देखते हुए इस वक्त थर्ड एम्पायर, और मैं आपको बता दूं कि अग्रवाल, आओ नितेश भैया, मारवा जी आइए। और मैं आपको बता दूं कि अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई जो है वो यूथ क्लब ही नहीं, एक फैमिली ग्रुप भी है। जी हाँ, कपल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, 135 कपल ग्रुप है ये। और अग्रवाल यूथ क्लब के अध्यक्ष जो है वो अतुल गर्ग जी हैं, सेक्रेटरी जो है निखिल अग्रवाल जी है। खाने पीने की जो व्यवस्था रखी गई है वो आशीष अग्रवाल और भीष्मन अग्रवाल जी के द्वारा रखी गई है। ग्राउंड डेकोरेशन का जो वर्क किया, जो काम आप देख रहे हैं, सारी सुविधा देख रहे हैं ग्राउंड पे, हमें वो योगेश अग्रवाल युवा मंडल का के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करते हैं।
आप लोग समय निकाल के आइए भी मंच पे अपना जगह स्थान ग्रहण कीजिए। पूरी टीम डेकोरेशन का जो काम लिया योगेश अग्रवाल जी ने, चलिए आउट कॉल किया एम्पायर ने, और सुनील जैन जी हैं, दीपक अग्रवाल, नितिन अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल, प्रियांशु अग्रवाल, जिन्होंने ग्राउंड का डेकोरेशन का पूरा भार अपने कंधों पर लिया। और इस जो प्रोग्राम जो जिन्होंने रचा है, प्रोग्राम के चेयरमैन जो है वो अंकित बंसल जी हैं, और एपीएल टूर्नामेंट की जो वित्तीय देखभाल जो करी है वो सुशील जैन जी के मजबूत कंधों पर यह भार था। विशेष सहयोग जो हमें दिया इस टूर्नामेंट में, खासकर जो हमें विशेष सहयोग मिला है वो सुशील जैन जी के करकलमों के द्वारा मिलता हुआ। मीडिया प्रभारी है हरीश अग्रवाल और सर्वेश अग्रवाल। और किड्स टूर्नामेंट, जी हाँ कल बच्चों के भी मैच है, तो किड्स टूर्नामेंट की जो व्यवस्था करी है विवेक गुप्ता जी, मनोज अग्रवाल जी, नितिन अग्रवाल जी हैं, भगवान दास जी हैं, आदर्श अग्रवाल जी हैं। और लकी ड्रा जो आप देख रहे हैं, रोज दो कॉइन जो सिल्वर के आपको दिए जा रहे हैं सभी दर्शकों को, वो अनूप अग्रवाल, आयुष अग्रवाल जी और अभिनव अग्रवाल जी के करकर्मों के द्वारा दिए जा रहे हैं। विशेष सलाहकार जिन्होंने नियम वगैरह बनाए हैं, जो जिन्होंने पूरी सलाह दी हमें, विशेष सलाहकार हैं अंशुल अग्रवाल, वैभव जैन, विकुल अग्रवाल, मधुर अग्रवाल और अनंत अग्रवाल। ये तमाम हमारे साथी हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में पूरा काम किया। सवेल 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रॉयल फ्लश रायगढ़ जिस तरीके रही है, अगर ऐसी चलते रहे तो 60 रन के आसपास की स्थिति होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल पर डाल सकती है रायगढ़ को। जी आप देख सकते हैं इस वक्त जो मैच चल रहा है, रायगढ़ वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बिलासपुर के समक्ष हमारा आज का मैच चलता हुआ। जी हाँ, एक तरफ से रायगढ़, एक तरफ से बिलासपुर। टॉस जीता है रॉयल फ्लश रायगढ़ ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन बल्लेबाजों ने अब तक कुछ खास असर दिखाया नहीं है अब तक। फोटोग्राफर, और ये बहुत ही बढ़िया कैच, क्या कमाल का कैच है ये, बॉल हवा पे थी, जंप लगाया और खास कहा है दर्शकों ने कि जरा सा कुछ मारवाड़ी सॉन्ग भी आप जरा सा बीच बीच में जरूर चलाते रहे। जी हाँ, मारवाड़ी सॉन्ग भी जरा सा आप निकालें। सवेल चलिए 6 विकेट निकल चुके हैं इस वक्त रायगढ़ के, और इस वक्त बॉलिंग का कमान जो संभाले हुए हैं रजत अग्रवाल है, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रजत अग्रवाल। चलिए बहुत ही अच्छी बॉल थी, बीट हुए बैट्समैन, और यहां लगता है मुझे स्टंप पे लगी शायद। जी हाँ, स्टंप पे लगी बॉल, क्लीन बॉल, एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ। ऋषभ वापस आएंगे पवेलियन की दिशा पर। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट है और दर्शक लगातार बने हुए। जी एक बार फिर से मैं अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3 में आए सभी दर्शकों का मेरी कमेटी और मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे इस टूर्नामेंट के जो मेन स्पॉन्सर है सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास, और कोई स्पॉन्सर है यूटोपिया, डीबी कमर्शियल कंपनी,
और मीडिया पार्टनर है भिलाई टाइम्स और लाइव टेलीकास्ट जो आप देख रहे हैं स्ट्रीमिफाई की टीम हमारे बीच है। सवाल चलिए हैट्रिक का पूरा चांस इस वक्त बनता हुआ। पिछली 2 बॉलों पर 2 विकेट। रजत अग्रवाल काफी किफायती बॉलिंग करते हुए पिछले ओवर में भी केवल 6 रन दिया था उन्होंने, 1 विकेट लिया था और इस ओवर की शुरुआत की 2 बॉलों पर 2 झटके दे करके हैट्रिक का पूरा चांस बना लिया है रजत अग्रवाल ने। माफ कीजिएगा, हैट्रिक तो ले लिया जी उन्होंने। जी हाँ, लास्ट बॉल पे एक विकेट आया था और शुरुआत की 2 बॉलों पे विकेट, मतलब हैट्रिक विकेट तो बिल्कुल आ चुके हैं इनके खाते पर भी। लेकिन मुझे तारीफ करना होगा यहाँ जिस तरीके से बॉलिंग करवाई कैप्टन ने, जिस तरीके से यहाँ पर अब तक जो काम करवाया है बहुत ही लाजवाब है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ रायगढ़ के लिए तो बहुत ही खराब इस वक्त प्रदर्शन है रायगढ़ का। 7 विकेट निकल चुके हैं, स्कोर बोर्ड में केवल 30 रन है और ऐसे में मुश्किलें काफी है। अगर रन नहीं बनेंगे तो फिर मुश्किलें रहेगी, क्योंकि जब बिलासपुर की टीम अगर बल्लेबाजी करने के लिए आएगी तो कम से कम नई में तो आपको 70 से 80 रन के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, तब कहीं जाकर के एक फाइटिंग स्कोर जिसे मैं कहूंगा। कल भी एक लास्ट का हमने मैच देखा जो कि द 4 एसेस और स्ट्रीमिफाई राइजिंग स्टार के बीच था। 77 रन का टारगेट मिला था, वो टारगेट को राइजिंग स्टार ने पूरा नहीं कर पाया था। तो कम से कम 77 से 80, 75 से 80 रन काफी महत्वपूर्ण मैं समझूंगा कि अच्छा एक फाइटिंग स्कोर रहेगा। तो चलिए देखना होगा क्या ऐसे में अब आने वाले जो बल्लेबाज हैं और जो खड़े हैं अभी क्रीज पर, क्या ये इन रनों को बना पाएंगे, क्या इतना रन बना करके अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति पर खड़ा कर पाएंगे, और या फिर बॉलर अपना कमाल दिखा करके विकेट निकालते हुए जाएंगे। ये बिल्कुल यहां पर देखना होगा। हल्की सी लेग की दिशा में बॉल बाहर और बिल्कुल बाई के रूप में यहां से आते हुए ये 4 रन वाइड बॉल थी। जी हाँ, 4 रन मिलेंगे वाइड बॉल पर, बिना बॉल के 5 रन आते हुए। इस बार मुझे ऐसा लगा कि शायद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, कंधों का एक्स्ट्रा दम लगाया, तेजी के साथ बॉल फेंकने की कोशिश थी और कई बार ऐसी कोशिशें लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखने के लिए मजबूर कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, दिशाहीन बॉल और निश्चित रूप से 5 रन मिलते हुए बिना बॉल के। चलिए बढ़िया बॉल थी इस बार भी, कुछ सही लाइन और लेंथ के साथ ही बॉल करते हुए बॉलर रजत अग्रवाल। काफी बढ़िया ओवर है, 2 ओवर में 12 रन देकर के 3 विकेट निकाले हैं रजत अग्रवाल। जी अब प्यारी मधुर मारवाड़ी धुनों के साथ हमारे बिल्कुल साउंड मास्टर जो है बिल्कुल बने हुए डीजे मास्टर। और अब ऐसे में बॉलिंग का कमान दीपक एक बार फिर से है बॉलिंग पर। पिछले ओवर बहुत ही बढ़िया किया था दीपक ने, केवल 3 रन दिया था और 1 विकेट निकाला था अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर से कैप्टन ने यही चीजों को देखते हुए दीपक को फिर से मौका दिया है कि शायद कहीं अगर विकेट और एक आध निकल आए तो फिर दबाव बना सकते हैं बल्लेबाजों पर। ऑफ की बॉल डॉट के रूप में बिल्कुल आते हुए गौरव अग्रवाल और भूपेश अग्रवाल, ये दोनों ही बल्लेबाज हैं इस वक्त क्रीज पर। और ये काफी ऊपर बॉल लगती हुई, फील्डर है जरूर लेकिन चलिए 1 रन के साथ यहाँ पर काम होगा, कैच का ज्यादा बड़ा मौका नहीं। काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस वक्त गौरव और भूपेश को। अगर इस मैच को अपने पक्ष में रखना है, अगर एक फाइटिंग स्कोर बढ़िया खड़ा करना है तो काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी।
और अब तो ये सिचुएशन आ गई है कि कम से कम हर ओवर में 1 से 2 बड़े शॉट लगेंगे। कहने का मतलब बड़ी हिट लगेगी, बड़े बाउंड्री या ओवर बाउंड्री आएगी, तब कहीं जाकर के आप एक मजबूत लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं बिलासपुर के खिलाफ। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी का निर्णय था ये बिल्कुल ज़्यादा असरदायक बिल्कुल रहा नहीं। जो प्लान किया था वो प्लान पर काम हो नहीं पाया है इस वक्त रायगढ़ का। और अब मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर अभी इस वक्त बैठे हुए सरफराज खान, शानों की शान, आन बान और शान, जो है अपने घर वालों की जान, सरफराज खान। और मैन एम्पायरिंग में इस वक्त है सलमान खान, रायपुर शहर की आन बान और शान सलमान खान। और लेग एम्पायरिंग में सुफियान, जी हाँ बहुत ही कमाल के एम्पायर सुफियान, सभी की जिनमें अटकी रहती है जान, ऐसे है एम्पायर सुफियान। बेटा सब वहां पर कर रहे भी मामला बाउंड्री के पास जाकर के बॉल रुकी है। चलिए बढ़िया फील्डिंग है ये, लेकिन थर्ड एम्पायर का काम अब बिल्कुल आन पड़ा है। सलमान खान ये चाह रहे कि फुल टॉस जो बॉल थी ये कमर के ऊपर थी या नहीं, शायद ये बिल्कुल यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि यहाँ नो बॉल थी या नहीं। और बिल्कुल बाउंड्री के पास भी बिल्कुल यहाँ पर चेक करेंगे थर्ड एम्पायर कि बाउंड्री पे जाकर के जो बॉल रुकी है क्या वो बॉल रुकी है या कुछ और है, ये देखेंगे हमारे थर्ड एम्पायर। भाई सरफराज भाई नाम क्या है भाई का अपने? रोहित, जी हाँ आपको बता दो स्ट्रीमिफाई जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, जो काम देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट का, ये जो संचालन अभी कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, जो कैमरा चला रहे हैं, रोहित भाई हमारे साथ में है। बहुत ही कमाल का काम है रोहित जी का, और बिल्कुल शांत स्वभाव से है, लेकिन बहुत ही कहना चाहिए मिलनसार व्यक्ति है रोहित। और आप जो ये इंटरनेट की जो सुविधा आपको जो मिल रही है, जो नेट की सुविधा आपको मिल रही है यहाँ पर, ये सुविधा जो आपको यहाँ पर दे रहे हैं उनका नाम है तापस कुमार साहू। चल ही रहे भैया, वो कभी कभार फ्लो में समझ में आ जाती है, बॉलर को परेशानी है। चलिए बाउंड्री तो फिलहाल सेफ है, और हाइट की जो बात थी वो नो बॉल यहाँ पर कॉल करी है थर्ड एम्पायर ने। जी हाँ नो बॉल थी, कमर के ऊपर बॉल थी, और फ्री हिट का मौका मिलेगा बल्लेबाजों को। थोड़े से जरूर रन आते हुए एक्स्ट्रा भी, जो कि काफी अहम रन है रायगढ़ के लिए, और इससे फ्री हिट पर कितने रन बना पाएंगे गौरव अग्रवाल, ये यहाँ पर बिल्कुल देखने वाली बात है। चलिए बढ़िया बॉल थी, लाजवाब बॉल, यहाँ पर डायरेक्ट हिट का चांस बना हुआ, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद असरदायक होता, लेकिन काफी तेज रही द बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। और किसी फुल टॉस बॉल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बॉल जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ फिले भाग रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं भागते हुए जी पकड़ नहीं पाएंगे बॉल को। और फुल का भी तेज बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में रायगढ़ इस वक्त। बहुत ही बढ़िया इस वक्त रनिंग विकेट, और बहुत ही लाजवाब शॉट था पिछले बॉल पे।
और बिल्कुल ऑफ से काफी बाहर बॉल और वाइड बॉल के साथ पनिशमेंट मिलते हुए दीपक किस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। 11 बॉल पर अब तक 13 रन दिया है दीपक ने, एक विकेट जरूर लिया अपनी टीम के लिए। चलिए एक बार फिर से बढ़िया बॉल खाली करते हुए 7 ओवर के समाप्त। अग्रवाल। जी हाँ, रजत अग्रवाल एक बार फिर से बॉलिंग कमान पर। 7 ओवर पे 40 रन, 7 विकेट की स्थिति इस वक्त है रायगढ़ की। और हल्की सी जरूर यहाँ पर बॉल फुल टॉस थी और लेग बैक के रूप में जरूर यहाँ से आते हुए 1 रन काफी प्रभावित किया है अग्रवाल ने। काफी अच्छी बॉलिंग करी है। आप देख सकते हैं कि 3 विकेट अब तक ले चुके हैं, 13 बॉल पे 12 रन देकर। रजत अग्रवाल बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी बड़ा गैप, लेकिन फील्डर काफी दूर से गैप की भरपाई करते हुए, लेकिन यहां 2 रन थे, बिल्कुल आसानी के साथ 2 रन हो सकते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर ने मना किया कि नहीं आप ही सामना करें। चलिए काफी विश्वास है अपने साथी के ऊपर कि कुछ बड़े स्ट्रोक लगाएंगे गौरव अग्रवाल। और ये लाजवाब बॉल, स्ट्रोक नहीं यहां पर आए। बल्लेबाजी पर बंटी, जी हाँ, जिनका नाम दिनेश है, प्यार से बंटी कहते हैं। 8 विकेट गिर चुके हैं सरायपाली के। बहुत बड़ी मुश्किल लिख सकता है, मुसीबत में है सरायपाली। परेशानियों के जो सारे बादल जो मुझे दिख रहे हैं इस वक्त बिल्कुल रायगढ़ के ऊपर दिखते हुए, चेहरे बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी कश्मकश में है। डगआउट पे देखिए रायगढ़ के सभी शांत मुद्रा में बैठे हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है टीम का वैसा स्कोर है नहीं। जितने रन की कल्पना करी गई थी, जो प्लान बनाया गया था रायगढ़ का कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे, पहले बैटिंग करेंगे तो हम फलाना इतना रन बनाएंगे, तो बिल्कुल वो बातें जो थी, प्लान था, वो सक्सेस हो नहीं पाया है। या मैं यूं कहूं कि सक्सेस होने दिया नहीं है यहां पर बिलासपुर ने। पूरे प्लान से पानी फेरने का काम इस वक्त किया है बिलासपुर के बॉलरों ने, और उसी का नतीजा है कि 49 पे 8 विकेट निकल चुके हैं रायगढ़ के। और फुल टॉस बॉल, फील्डर जरूर है वहां पर, काफी लाजवाब क्षेत्र रक्षण, लेकिन 1 रन का जो भक्षण किया है बल्लेबाजों ने, उस पर आप रक्षण नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं। जी हां, 8 ओवर की समाप्ति के
झुकेगा नहीं साला। नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है, मैं फायर। बॉलर्स नेम। बिल्कुल काफी जलवा में है पुष्पा पिक्चर, और जितनी ही पुष्पा पिक्चर की जितनी यहाँ पर चर्चा है उतना ही टूर्नामेंट भी बिल्कुल जलवे में है। अग्रवाल टूर्नामेंट बिल्कुल अग्रसेन प्रीमियर लीग जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में काफी हो है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कल शाम का वक्त ऐसा था कि बिल्कुल ना इस टूर्नामेंट के चलते ट्रैफिक जाम हो गया था बाहर। काफी ऐसे दर्शक थे जो मैच देखने के लिए आने वाले थे, आए थे, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक में फंस गया कि कई लोग बिल्कुल लास्ट मैच में पहुंचे थे हमारे बीच में। व्यवस्था भी थोड़ी सुधारनी पड़ी थी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी ट्रैफिक क्लियर करने में। और आज फिर से आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि काफी दर्शक हमारे बीच में रहेंगे जो इस मैचेस का पूरा फायदा लेंगे, बिल्कुल मैच देखेंगे। फिलहाल तो फायदा उठाना है इस वक्त बल्लेबाजों को, ज्यादा फायदा उठा नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। शुरुआत के जो शुरुआती दौर पे जाहिर सी बात है जो ज्यादा टॉप के बल्लेबाज रहते हैं वो वापस आ चुके हैं बॉलिंग की दिशा पर, और निचले क्रम के बल्लेबाजों को ज्यादा मौका मिलता नहीं है कई मैचों में बैटिंग करने का। तो जब कोई ऐसा मौका मिलता तो प्रॉपर खेल नहीं पाते, और ये देखिए यही कारण है कि मौका कम मिलने के कारण यहाँ पर खेल नहीं पाए। एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ। फील्डर नेम। रायगढ़ को। चलिए अंतिम बॉल है इस 9वें ओवर की, और अंतिम जोड़ी भी है क्रीज पर, और ये बहुत ही कमाल की बॉल थी। स्टंप के बिल्कुल करीब से गुजरती हुई बॉल, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया इस बार, बिल्कुल 120 121 की गति की बॉल फेंकी, और जैसी बॉल फेंकी सरफराज भी बिल्कुल एकदम अचरज में रह गए कि एकदम से इतनी तेज बॉल डाली थी इस बार बॉलर ने। 9 ओवर 52 रन 9 विकेट, ये स्थिति इस वक्त रायगढ़ की। और अब ऐसे में केवल 6 बॉलें अब कोटे में शेष रह गई हैं, एक भी विकेट नहीं है, लेकिन फिर भी अब विकेट की परवाह किए बिना बिल्कुल चौके छक्कों की बरसात करनी पड़ेगी अगर अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति पे खड़ा करना है। अब बिल्कुल हमारे इस टूर्नामेंट को जो स्पॉन्सर है, मेरे स्पॉन्सर के रूप में है सुमित ज्वेलर्स, को स्पॉन्सर है इटोपिया, डीबी कमर्शियल कंपनी, या और भी हमारे तमाम साथी हैं जिनके नाम हम अपडेट आपको करते रहेंगे। अरे भाई वो रिकॉर्डिंग दिए थे चलाने की, चलाना ना बीच बीच में, रिकॉर्डिंग दिए चलाने के लिए स्पॉन्सर वाली ने चलाना ना बीच बीच में। वो तो बोल रहा हूँ, वो तो बोलता ही। चलिए बहुत ही दिशा से बाहर। अभी कल मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा अग्रवाल यूथ क्लब जो है ये केवल क्लब ही नहीं ग्रुप है, एक्चुअल में कपल ग्रुप है जिसमें 135 कपल्स हैं। ये मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा यह ग्रुप है, और अग्रवाल यूथ क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो अतुल गर्ग जी हैं, और सेक्रेटरी जो है वो निखिल अग्रवाल जी हैं, और जो खाने की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं ये आशीष अग्रवाल और ब्रिजभन अग्रवाल जी के द्वारा यह व्यवस्था कराई जा रही है। और जो ग्राउंड डेकोरेशन का जो काम किया है, जो भार पूरा अपने कंधों पर लिया है, ये योगेश अग्रवाल जी हैं, सुनील जैन जी हैं, दीपक अग्रवाल जी हैं, नितिन अग्रवाल जी हैं, मनीष अग्रवाल हैं, प्रियांशु अग्रवाल हैं, जिन्होंने यह बिल्कुल मैनेजमेंट ग्राउंड का डेकोरेशन देखा है। प्रोग्राम चेयरमैन जो है वो अंकित बंसल जी हैं। जी अंकित बंसल जी प्रोग्राम चेयरमैन, और एपीएल टूर्नामेंट की जो वित्तीय देखभाल करी है वो सुशील जैन जी ने करी है, उनके मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी थी। विशेष सहयोग
और वो जो पहले चलता था बाउंड्री के बाहर से अंदर की तरफ फेंक के कैच लिए ये कि सब नमस्ते हो गया क्या वो है सही में नया नियम निकल के नमस्ते हो गया वो अच्छा चलिए अंतिम बॉल पहली पारी की और लेग से ऑफ है काफी बाहर और सूफियान सलमान खान की स्टाइल पे बिल्कुल वाइट कॉल करते हुए काफी जिम सिम जा रहे हैं सूफियान मुझे ऐसा लगता है सरफराज बिल्कुल डोले शोले दिखते हुए एकदम सनी पाजी की तरह तो चलिए अंतिम बॉल है ये देखना होगा इस अंतिम बॉल पे कितने रन बटोर पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज और खासकर हम बात करें लक्ष्य की इस वक्त ज्यादा बॉलों का सामना अब तक किया नहीं लक्ष्य ने केवल 2 बॉलें खेली हैं और एक बल्ला घुमाने की कोशिश बल्ला ही सिर्फ घुमा है बॉल नहीं घूमी सवाल 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात
जब बॉक्स क्रिकेट कराएंगे तो आपकी पूरी टीम आए वहाँ पे, और हम डेट और सब इनविटेशन आपको जरूर देंगे। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत गेंदबाजी में कौन है? धन्यवाद भैया, आपका साथ रहेगा तो यह जरूर हो पाएगा कि हम एक नेशनल लेवल क्रिकेट करा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए पूरी टीम को, धन्यवाद भैया। प्रियांशु। सवाल चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3 में। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहां रायगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 63 रन बनाए और 64 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है बिलासपुर के लिए। अब रॉयल चैलेंजर बिलासपुर इस वक्त इस लक्ष्य का पीछा करने के बिल्कुल तैयार। चलिए इस वक्त स्ट्राइक पर है यशवंत और नॉन स्ट्राइक पर है राहुल। और काफी ऊपर शॉट लगता हुआ पहली बॉल पर तेजी के साथ हमला करते हुए इस वक्त यशवंत, और दूसरे रन का प्रयास और निश्चित रूप से 2 रन तेजी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने। काफी कड़क प्लेयरों में से एक यशवंत सराफ, और जाहिर सी बात है कि इस्लामी बल्लेबाजों के रूप में आए तो फिर वो बात वो काबिल तो बिल्कुल होगी। प्रियांशु इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए। चलिए बढ़िया बॉल और हल्के हाथों से भी कोई थर्ड स्लिप में स्ट्रोक लगाया और 1 रन के साथ ही काम करते हुए बल्लेबाज। काफी मजबूत टीम है इस वक्त दोनों ही। और बिलासपुर की अगर हम बातें करें बहुत ही लाजवाब टीम है बिलासपुर। काफी मैचों में अपना बहुत ही अच्छा दमखम दिखाया है और आप तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरीके से बॉलिंग करी बिलासपुर ने, लाजवाब सभी ने काम किया। अच्छी फील्डिंग हुई, अच्छी बॉलिंग हुई, सभी ने बहुत ही बेहतर काम किया और उसी का परिणाम है कि यहां पर ज्यादा रन दिए नहीं है, ज्यादा रन का टारगेट है नहीं। अभी भी आप अगर देखेंगे तो 57 बॉल पे केवल 61 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए बिलासपुर को। और चलिए चाहते थे यही बैट्समैन कि कीपर के ऊपर से स्ट्रोक लगाए, बिल्कुल पिछली बॉल में भी ऐसे ट्राई किया था और ऐसे शॉट लगाना बिल्कुल आसान नहीं रहता कि आप कीपर के ऊपर से कहीं स्ट्रोक प्रॉपर लगा पाए। 4 बॉलें हो चुकी है, 4 बॉल पे 4 रन है। सर्कल का अब तक फायदा पूरी तरीके से ले नहीं पाए बल्लेबाज, फायदा उठा नहीं पाए हैं। और इस शॉट बहुत ही बढ़िया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट। और फिर से बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन इस बार सिंगल के साथ ही बिल्कुल प्लान होता हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस वक्त बिलासपुर। के पश्चात टीम का स्कोर है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सर्कल की ओर में बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए इस वक्त रॉयल चैलेंज बिलासपुर। और अब ऐसे में अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूं, जिस तरीके से रन रेट यहां पर चाहिए तो बिल्कुल यहां काफी मेहनत करनी पड़ेगी बॉलरों को। कोशिश यही करना पड़ेगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा रन बचा सके उतना ही बेहतर। और इस काम के लिए अब
प्रियांशु बंसल के बाद अब बॉलिंग का कमान संभाला है। चलिए संदीप भी सकते हैं बॉलिंग के कमान पर, अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए संदीप। फिल्म में कुछ तब्दीलियां होती हुई, एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार है यशवंत सराफ। चलिए बढ़िया बॉल, अच्छा सम्मान, हालांकि एक रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। बिल्कुल कमजोर बॉलों पर तेज प्रहार करते हैं प्रियांशु और अच्छी बॉलों पर सिंगल डबल के साथ ही काम करते हुए बिल्कुल माइंड क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी लाजवाब बल्लेबाज है। और बिल्कुल कहना चाहिए कि बिलासपुर की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं यशवंत सराफ। और उनके साथ में है राहुल सराफ, वो भी बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। और रिवर्स में स्ट्रोक खेला है पॉइंट की दिशा में, काफी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए रन बचाए, केवल एक ही रन पर संतुष्टि दिलाई बल्लेबाजों को। और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर हम खेल देख रहे हैं, काफी ऐसे मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर कम रन स्कोर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कल हमने देखा कि एक मैच जीता है फोरेसिस ने। 77 रनों का लक्ष्य था और वहां पर उस लक्ष्य का पीछा पूरा नहीं कर पाई राइजिंग स्टार और बिल्कुल मैच हारी। तो बिल्कुल कई ऐसे भी मैच है जो कम स्कोर के हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अच्छी बॉलिंग चल रही है, अच्छे विकेट लेकर के जीता है टीमों ने। तो एक बार फिर से वही दोहराना होगा इस काम को रायगढ़ को। और बिल्कुल अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूं तो बिल्कुल एक एक रनों पर पूरा अंकुश लगाना पड़ेगा। और बल्लेबाजों के लिए क्या कहना, बहुत ही बढ़िया इस वक्त खेल चलता हुआ। 9 बॉल पे 13 रन बना लिए हैं इस वक्त बिलासपुर ने बिना विकेट के। और बहुत ही चलिए डेड बॉल थी और बहुत ही कड़ाके के साथ एक बार फिर से हम देखेंगे कि कितने रन बना पाएंगे बल्लेबाज, किस अंदाज में आगे का खेल खेलते हैं। बड़े शॉट की कोशिश, हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन रन का मौका नहीं। यहाँ पर देखो बहुत बड़ी गलती, नॉन स्ट्राइकर काफी कॉल करने के बाद भागते हुए चले गए और दोनों ही बल्लेबाज एक क्रीज पर। कुशल सराफ इस वक्त है गए हैं न्यू बैट्समैन, कुशल सराफ नॉन स्ट्राइक में। और फिर से बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन यहां पर जोरदार अपील, और इस अपील के चलते एम्पायर पर कोई खास इसका असर नहीं। इस अपील में उससे ज्यादा विश्वास काफी कम नकारा है एम्पायर ने। बॉल हालांकि काफी अच्छी थी, लाजवाब बॉल फेंक रहे संदीप अग्रवाल, 5 बॉल पर केवल 2 रन दिए हैं अब तक। इस बार हुई लूज बॉल, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन।
बिल्कुल ध्यान देना होगा। जिस तरीके से रन चाहिए, बिल्कुल रनों को बचाना जरूरी है और रन तभी बचेंगे जब विकेट यहां से निकलेंगे। अगर विकेट नहीं निकलेगा तो यहां से इस मैच को जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा रायगढ़ के लिए। और बिलासपुर के पक्ष में कहूं तो बहुत ही लाजवाब स्थिति है। 2 ओवर में ही 19 रन खड़े कर लिए हैं। 48 पे 45 रन चाहिए और अगर सिंगल डबल के साथ भी अगर कहीं चलता रहा कारवां, बीच में लूज बॉल भी कहीं रही तो निश्चित रूप से बाउंड्री आएगी या ओवर बाउंड्री आएगी तो बिल्कुल जीतना आसान रहेगा बिलासपुर के लिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं है, कहने का मतलब बिलासपुर के ऊपर में। कोलमैन क्रिकेट खेलनी है, अपना नेचुरल खेल खेलना है और वहां से जीत दर्ज करनी है। चलिए बैट का एज लगा और थर्ड मैन की दिशा में बॉल जाते हुए पहले रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरे रन का प्रयास होता हुआ और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पारी को आगे बढ़ा रहे हैं बल्लेबाज। अब तक जरा कोई भी ज्यादा प्रेशर है नहीं और कोई भी ऐसा बॉलर अभी नहीं कि जो ज्यादा प्रेशर दे पाए इस वक्त बिलासपुर के बल्लेबाजों को। प्रियांशु बंसल एक बार फिर से बॉलिंग करते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं इस वक्त प्रियांशु बंसल और टीम का तीसरा ओवर चलता हुआ। सर्कल की जो पाबंदियां थी वो समाप्त हो चुकी है। 5 फील्डर ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन पे बिल्कुल पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़िया रन और ये दूसरे रन का प्रयास और बिल्कुल निश्चित रूप से यहां 2 रन तेजी के साथ फिर से पूरे किए बल्लेबाजों ने। काफी तेज रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। काफी उग्र बल्लेबाज में से एक है यशवंत। अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं यशवंत अपनी पारी में। अब एक सूझबूझ के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। काफी सिंसियर प्लेयर हैं, काफी अनुभवी प्लेयर है यशवंत। काफी टूर्नामेंटों में, काफी मैचों में अच्छी बल्लेबाजी करी है यशवंत ने और एक बार फिर से अपनी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया योगदान देते हुए यशवंत। बढ़िया स्ट्रोक सिंगल के साथ एक बार फिर से अपने साथी यशवंत को काम सौंपते हुए। अब बिल्कुल माइंड क्रिकेट यहाँ पर खेल रहे हैं कुशल सराब भी। जानते हैं कि यहाँ काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यशवंत, तो पूरा मौका उन्हें दे रहे हैं कि ज्यादा स्ट्राइक ले। और ये हल्की सी फ्लाइटेड बॉल थी जो तरह अपील इस बॉल पे, लेकिन वाइड बॉल का कॉल आता हुआ जी लेग से थोड़ी सी बाहर और नतीजा वाइड बॉल के रूप में आता हुआ। प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर फील्डर और बॉलर अपील करके, लेकिन ऐसे एम्पायर है कि प्रेशर इनके पर रहता नहीं है, दबाव रहता नहीं है। चलिए ये बढ़िया बॉल थी जी हाँ। इस बार कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेजी के साथ बॉल फेंकी और डॉट कराने का बिल्कुल काम पूरा होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
रन प्रॉपर बल्ले से आ रहे हैं, ज़्यादा कोई दिक्कतें हो रही नहीं है बल्लेबाजों को रन लेने में, इसी तरीके से रन आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऋषभ जिंदल को कैप्टन ने लगाया है बॉलिंग की कमान पर। ऋषभ जिंदल अपने कोटे का पहला और टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट कवर के ऊपर से टाइमिंग के साथ सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक बॉल पे 30 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और अब ऐसे में जिस तरीके से विकेट निकले हैं, ऋषभ बिल्कुल खड़े उतरते हुए अपनी कैप्टन की सोच पर विकेट की तलाश पूरी कराई ऋषभ ने। और एक बार फिर से विकेट को लेने का चांस, रन का चांस था, हल्का सा ओवर तो दूसरे रन का पैसा था, दूसरे रन भी भाग पड़े बल्लेबाज और दूसरे रन भी तेजी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी रही बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। और मैं जैसे कि मैं पहले आपसे कह रहा था कि रन तो बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं, रन लेने में जरा भी कोई परेशानी अब तक ज्यादा हुई नहीं है बल्लेबाजों को। और ऐसे में जो एक्स्ट्रा रन जो टीम के खाते में जुड़ रहे हैं और भी ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है रायगढ़ के लिए। लेग से जरा सी बाहर की दिशा में और निश्चित रूप से वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए 38 बॉल पे केवल 27 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए बिलासपुर को। जय रॉयल चैलेंजर बिलासपुर काफी कड़क टीमों में से एक, इस टूर्नामेंट की कड़क टीमों में से एक यह टीम है। और ऐसे में अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूं तो यहां से 2-3 विकेट जल्दी निकल जाएंगे तो दबाव बन पाएगा। लेकिन शॉट इस बहुत ही बढ़िया, दो फील्डर के बीच बॉल जाती हुई, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ आते हुए बॉल के ऊपर बढ़िया फील्डिंग। एक ही रन के साथ फिर से संतुष्टि मिलते हुए अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3 में आए आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो दर्शक लाइव इस मैच को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, साधुवाद। चलिए बढ़िया बॉल थी, बीट हुए कीपर, बीट हुए बैट्समैन और नतीजा बेहतर बल्लेबाज के लिए 1 रन के रूप में। शेष रह गए जीत के लिए बिलासपुर के पास। टीम बिलासपुर के अगर कोई खिलाड़ी आउट हो गए हैं वो आ जाए नाम बताने के लिए। अगर जो खिलाड़ी
चलिए 4 ओवर 39 रन की स्थिति इस वक्त हो चुकी है। और बॉलर नेम बॉलर का नाम और मैं बिल्कुल निवेदन करना चाहता हूं हर एक टीम से, देखिए जिसका भी मैच रहेगा इसके बाद जो भी मैच रहेंगे आपके एक एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में बैठाना अनिवार्य है। आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे ताकि स्कोरर को जरा भी कोई तकलीफ ना हो। संदीप बोले ना। चलिए बॉलिंग लाइन पर इस वक्त है संदीप अग्रवाल। 33 बॉलों पर 23 रन की और आवश्यकता इस वक्त इस मैच को जीतने के लिए बिलासपुर को। और ये शॉट काफी ऊपर लगता हुआ, फील्डर बिल्कुल बॉल के नीचे आते हुए, जी हाँ बढ़िया विकेट, एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ। चलिए न्यू बैट्समैन है हिमांशु गोयल और ये बहुत ही लाजवाब बॉल, कमाल की बॉल थी, ये खींच करके गुस्सा दिखाते हुए सकते बॉल किया है संदीप अग्रवाल ने। काफी किफायती बॉलिंग करे संदीप अग्रवाल और अब ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं रनों को बचाने का काम सकते किया है संदीप अग्रवाल ने। 3 विकेट गिर चुके हैं इस वक्त बिलासपुर के। और बॉलिंग पक्ष में कहूं तो बिल्कुल ऐसे ही विकेट पर विकेट लेने होंगे अगर इस मैच को अपने पक्ष में रख रहे हैं। बिल्कुल जिस लाइन के साथ इस वक्त बॉलिंग हो रही है बिल्कुल सभी बॉलरों को ऐसी बॉलिंग करनी पड़ेगी। 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करने के लिए 45 मिनटों का समय रखा गया है, बिल्कुल टाइम का विशेष ध्यान दें। लक्ष्य है इस वक्त बॉलिंग कमान पर। चलिए 1 रन तेजी के साथ लेते हुए बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। हिमांशु गोयल और दीपक के दोनों ही बल्लेबाज है इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए पिच पर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त दी है लक्ष्य के ऊपर कैप्टन ने रन बचाने की। चलिए बढ़िया बॉल, उत्तर से सम्मान, काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं दीपक और बिल्कुल यहाँ पर चाह रहे कि कैसे भी जरा सी आई सेट हो और आई सेट होने के बाद में फिर निश्चित रूप से कुछ बड़े प्रहार करने से पीछे रहेंगे नहीं दीपक भी। काफी मैचों में बहुत ही दमदारी के साथ खेल का परिचय दिया है दीपक ने। चलिए बढ़िया बॉल थी और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद बैट से लगी है कि नहीं देखना होगा, लेकिन 2 रन तेजी के साथ यहाँ पर लिया बल्लेबाजों ने। जी हाँ बैट से यहाँ पर लेग बाई के रूप में रन आते हुए बैट से बिल्कुल लगी नहीं थी। और बिल्कुल आप देख सकते हैं मेन एम्पायरिंग में सुफियान और लेग एम्पायरिंग में सलमान खान इस वक्त हैं। काफ़ी मंझे हुए अनुभवी एम्पायर हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने
और इस बड़े टूर्नामेंट में बिल्कुल बड़े एम्पायर हमारे बीच। और ये हल्के से फुट बैक की कोशिश, लेकिन ये बहुत ही लाजवाब काम होता हुआ। जी हाँ, लेग बैक के रूप में नजर आते हुए पांव से बॉल रुकी। बॉल काफी अच्छी थी, नो डाउट। काफी तेज गति के साथ बॉल फेंका था, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था इस वक्त लक्ष्य ने। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा गैप, दो फील्डर के बीच से बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पर 3 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स बिलासपुर। और एक खराब बॉल, फुल टॉस। हालांकि शॉट जरूर लगाया था, लेकिन यहां पर देखिए अजीबोगरीब फील्डिंग हुई है। ध्यान नहीं, फील्डर का सीधा पांव पे लगी, दूसरे फील्डर के पास गई, बॉल रुकी, नतीजा डॉट के रूप में आता हुआ। और अब 6 ओवर में हो चुके हैं 50 रन और जीत के लिए चाहिए 24 बॉल में 14 रन। यूथ क्लब प्रोडक्शन जी के कपूर फिल्म्स के गुलशन फोटोग्राफी भिलाई, जो कि बिल्कुल फोटोग्राफी का काम करते हुए। सर बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम। चलिए एक बार फिर से बॉलिंग में है संदीप। संदीप है बॉलिंग में। चलिए संदीप है अपने कोटे का तीसरा और टीम का 7वां ओवर फेंकते हुए संदीप। तेईस बॉलों पर 14 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं बल्लेबाजों के लिए, लेकिन बॉलरों के लिए अच्छी खासी मेहनत का टाइम है ये। और ये बेहतरीन बॉल, ऑफ की लाइन की बॉल, निश्चित रूप से छकाते हुए सीधा कीपर के हाथ में। और काफी एकदम सजग है कीपर, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कीपिंग हो रही है। अब तक ज्यादा कीपर से हमने बॉल छूटते हुए देखा नहीं है। चलिए बढ़िया बॉल, उत्तर से सम्मान। दीपक कह सकते हैं बल्लेबाजी पर 9 बॉलों पर 4 रन बनाए हैं दीपक ने, और लगातार समझने की कोशिश चलती हुई। और फुल टॉस बॉल, कैच का पूरा मौका, फील्डर भी ले जी। सेफ फील्डर वहां पर काफी कमाल का कैच, दौड़ते हुए उल्टी दिशा
खिलाड़ी चलिए बढ़िया बॉल एक बार फिर से बिल्कुल डॉट कराते हुए यह बॉल। चौथा विकेट अब गिर चुका है यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बिलासपुर का। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब दोनों टीम 18 बॉलें बची है। प्रेजेंटेशन एरिया के पास आ जाए टॉस कराने के लिए। अब 18 बॉलें बची है और अग्रवाल 18 बॉलों पर कि वो प्रेजेंटेशन एरिया में टॉस के लिए आ जाएं। आप आएंगे और साथ में हमारे क्रॉस रोड से ओनर आए हुए हैं लक्ष्य ना श्री बॉलर। नितिन अग्रवाल जी, उनसे भी अनुरोध है कि वे मंच पे आए। बॉलर्स नेम। जी हाँ, लक्ष्य को एक बार फिर से लक्ष्य दिया है कैप्टन ने विकेट का। चलिए देखना वो रन कितने बचाएंगे, कितने विकेट लेंगे लक्ष्य। लेकिन अगर आप देखें, अगर ध्यान दें तो बिल्कुल एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक यशवंत थे बल्लेबाजी में तब तक रनों की झड़ियां लगी हुई थी, लेकिन यशवंत के जाने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दबाव बनाए हैं बॉलरों ने। काफी मेहनत करे रायगढ़ के बॉलर। चलिए बढ़िया शॉट, इस बार फिर से काफी तेज और फील्डिंग इतनी ही तेज फील्डिंग वहां पर फील्डर की। अच्छा थ्रो, अच्छे क्रिकेट। अगले मैच के लिए दोनों ही कप्तान अग्रवाल स्पार्टन्स और राजनांदगांव दोनों कप्तान यहां प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास टॉस के लिए आ जाएं। दोनों ही टीम के कैप्टन राजनांदगांव रॉयल्स के कैप्टन और अग्रवाल स्पार्टन्स के कैप्टन अग्रवाल स्पार्टन के कैप्टन ओम अग्रवाल, कृपया दोनों ही मंच बॉक्स के पास आ जाएं टॉस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा मैच समय पे चालू हो सके। दोनों ही टीमों को बेस्ट ऑफ लक। और टॉस के लिए हमारे बीच सौरभ इस्पात से सौरभ रायका और क्रॉस रोड से नितिन अग्रवाल, दोनों ही भिलाई की जानी मानी हस्ती है। और बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है रॉयल चैलेंज बिलासपुर ने।